हे भगवान, मेरी एक बड़ी सुंदर पुत्री है। मैंने पाला पढ़ाया बड़ा लिखिया और बड़ी अच्छी तरह से इसके संरक्षण किया। ये अपनी पुत्री में आपको समर्पित करता हूं। सारे चकित रह गए, भगवान ये तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, इनकी पुत्री कहां से आ गई? भीष्म पितामह तो आजीवन ब्रह्मचारी, कोई विवाह नहीं किया, कभी किसी स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा, और उस प्रण को पालन करने के लिए अपने गुरु परशुराम से युद्ध भी करना स्वीकार किया। तो पुत्री कहां से आ गई? एक दूसरे के मुख की तरफ देखने लगे। भीष्म पितामह ने कहने लगे, मां कोई बुद्धि कोई और नहीं है, वो मेरी पुत्री मेरी मति रूपी बुद्धि है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, कोई तृष्णा नहीं है, इसे मेरी बुद्धि रूपी पुत्री को वितृष्णा है। हे दीन दयालु, आप जैसा पति इस मेरी पुत्री को चाहिए, बुद्धि रूपी पुत्री को आप जैसा पति चाहिए। ये वितृष्णा है, तृष्णा से रहित है, कृपा करके आप इसके साथ विवाह कर लीजिए। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। कहा, प्रभु जब मैं बाण चला रहा था, आपके अस्त्र वस्त्र व्यस्त हो गए थे, आप मेरे को मारने के लिए दौड़े और मैं कूद करके रथ में आपके चरणों में कहा, आओ माधव, आओ माधव, मेरा वध करो, आओ। मैंने प्रण किया था कि तुमको शस्त्र उठा करके छोड़ूंगा, और आपने प्रण किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा आप, कहा मैं, लेकिन मेरे भक्त का प्रण पालन करने के लिए आपने अपना प्रण तोड़ दिया। मैंने पूर्ण अनुभव किया, दयालु आपके चरणों में मेरी ये तन मन सब बुद्धि समर्पित हो जाए। सहज में ही भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए भीष्म पितामह ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। देखिए, गंगा जल मुंह में पड़ रहा था, सामने नारायण खड़े थे और हस्तिनापुर सुरक्षित था। इच्छा मृत्यु की इनको वरदान था। क्या आपको पता है इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों मिला था? बड़ी विचित्र बात है। ये महाराज शांतनु के पुत्र थे। पिता का नाम था शांतनु, माता का नाम था गंगा, और इनका बचपन का नाम था देवव्रत। जब शादी की देवव्रत जी के साथ में गंगा मैया ने, तो आपस में बातें हुई कि मेरी जो संतान होंगी, मैं उन संतानों को गंगा में बहा दिया करूंगी। और वैसा ही हुआ, जो भी संतान हो गंगा में बहा दे। जब देवव्रत हुए तो शांतनु जी ने कहा, अरे गंगे, इतना कठोर शरीर तेरा, इतना कठोर मन, तू मां है, एक पुत्र तो मुझे दे दे। गंगा ने कहा, ये पुत्र मैं तुम्हें पढ़ा के लिखा के परवस्त करके दे दूंगी, लेकिन फिर दोबारा आपसे नहीं मिलूंगी। पुत्र प्रदान कर दिया, पढ़ाया लिखाया, गंगा मैया छोड़ के चली गई। विचार करिए थोड़ा सा, एक बार बोल लो बांके बिहारी लाल की जय। कि कुलटा स्त्री भी अगर किसी की हो और वो चली जाए,
तो कितना इंसान दुखी होता है। और जिसकी गंगा जैसी पवित्र नारी हो वो छोड़ के चली जाए तो फिर क्या बीतेगी उससे। महाराज शांतनु बड़े दुखी रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे। इतने दुखी रहने लगे कि पूछो ही ना। आखिरकार उन्होंने सोचा कि चलो महलों में पड़ा पड़ा चिंता ही करनी है, आज मैं वन विहार के लिए जाता हूं। तो शिकार खेलने के बहाने कुछ सैनिक साथ में लेकर के निकल पड़े। उत्तर दिशा में गए तो उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है तो उस खुशबू को लक्ष्य कर करके गए। मेरे भारतवर्ष में कैसे कैसे संतानों ने जन्म लिया, विचार करिए। आज बड़ा सुंदर मौका है। पितृभक्ति का बड़ा पवित्र उदाहरण है भीष्म पितामह। सुनिएगा, इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला, सुनिएगा। तो खुशबू को लक्ष्य करके गए महाराज शांतनु। तो देखते हैं कि एक सुंदर स्त्री बैठी है, उससे ही खुशबू आ रही है। वो मल्लाह की पुत्री है। महाराज शांतनु ने देखा उनकी तरफ और उसने शांतनु महाराज की तरफ देखा। दोनों के नेत्र मिले। महाराज शांतनु ने प्रस्ताव रखा, देवी सुंदरी आप मेरे साथ विवाह कर सकती हो। मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी, शादी तो हमने करनी ही है। और आप जैसे महाराज के साथ शादी हो तो क्यों ना, कौन मना करेगी। लेकिन एक बात बताइए, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? कि शादी तो हुई थी, एक पुत्र भी है, आपके पुत्र भी है। कि हाँ। तो एक बात बताइए, अगर हमारी आपकी शादी हो गई तो गद्दी का मालिक तुम्हारा वो पुत्र बनेगा या हमारी संतान बनेगी? महाराज शांतनु कहने लगे, ज्येष्ठ पुत्र ही गद्दी का मालिक होता है, वो ज्येष्ठ पुत्र है। और तुम्हारे गर्भ से जो होंगे वो कनिष्ठ पुत्र होंगे, तो गद्दी का मालिक तो वही बनेगा। उस कन्या ने कह दिया, लड़की ने कह दिया, उसका नाम था मंचोदरी, मना कर दिया, नहीं नहीं, हमने फिर शादी नहीं करनी, जाइए आप हसनापुर जाइए। महाराज शांतनु दुखी होकर के चले आए। लेकिन जैसे किसी को डबल धक्का लग जाए। पहले तो गंगा ने छोड़ दिया, अब मंचोदरी से प्रेम हुआ तो मंचोदरी ने भी छोड़ दिया। अब तो बड़े दुखी हुए और गिर पड़े बीमार होकर के। बड़े बड़े इलाज हुए, बड़े बड़े वैद्य, राजकीय वैद्य, बाहर के वैद्य, सब ने इलाज किया, लेकिन कोई आराम महाराज शांतनु को नहीं आया। शांतनु महाराज दिन पर दिन गिरते गए। तो एक दिन भीष्म पितामह ने कहा, कोई रोग निदान नहीं हो रहा है, क्या करें। तो भीष्म पितामह ने लोगों से पूछा, जिस दिन बीमार हुए मेरे पिताश्री कहाँ गए थे? तो साथ गए मंत्रियों ने बताया, महाराज वो शिकार खेलने गए। किधर गए? कि उत्तर दिशा में गए। उत्तर दिशा में अश्व पर सवार होकर के भीष्म पितामह निकले। जगह जगह पूछते गए, पूछने लगे, यहां महाराज शांतनु आए? तो मंचोदरी के पास पहुंच गए। मंचोदरी ने कहा, हाँ आए थे। कोई बात हुई? कि हाँ हुई, शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया माते? मैंने इसलिए मना कर दिया कि उनके कोई बड़ा पुत्र है और गद्दी का मालिक वो बनेगा। भीष्म पिता कहते हैं, मैं ही तो उनकी जो है ज्येष्ठ पुत्र हूं, और मैं आपको वायदा करता हूं, वचन देता हूं कि मैं गद्दी का मालिक नहीं बनूंगा, तुम्हारे पुत्रों को ही राज्यपाठ दूंगा। जैसी बुद्धि जैसा विचार।
मंशोदरी कहती है आज तू तो वायदा कर रहा है, शायद हो सकता है अपने वायदे को आजीवन निभा दे, लेकिन कल को तेरी संतान होगी, वो मेरे बच्चों से ज्यादा बलवान होगी और वो हमारे पुत्रों से राज्य छीन लेंगे, फिर क्या होगा। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है। उस समय तक उनका नाम देवव्रत था, लेकिन गए और उन्होंने भीषम कर्म कराया। अब भीषम कर्म क्या होता है यहां बैठ के मैं बता नहीं सकता, लेकिन यह है कि उन्होंने अपनी संतान उत्पत्ति का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, सब रास्ते बंद कर दिए। मंशोदरी से कहा अब शादी कर लो, मैंने भीषम कर्म करा लिया, तब से भीष्म नाम पड़ा उनका। शादी हो गई। पिता शांतनु ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को वरदान दिया, बेटा तेरी इच्छा होगी तो तेरे पास मृत्यु आएगी और तेरी इच्छा नहीं होगी तो तेरे पास मृत्यु नहीं आएगी। ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्यार से। इच्छा मृत्यु का वरदान आज तक भगवान ने किसी भक्त को नहीं दिया, लेकिन इन पिता ने अपने पितृ भक्त पुत्र के लिए दे दिया। आज हम माता पिता का सत्कार नहीं करते, माता पिता को कुछ समझते नहीं, जबकि मैं कहता हूं कि कितनी भी बड़ी आपकी झोली है और वो कहीं नहीं भरती है, अगर तुमने माता पिता की सेवा की है तो वो झोली भर जाएगी, निश्चित करके भर जाएगी। माता पिता के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिलता है और उसका शांतनु महाराज और भीष्म पितामह जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को प्राप्त हुआ था।